वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड स्लिप। तो यहाँ पे स्लिप निकाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सेकंड स्लिप का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन दैट डेमोन्स्ट्रेट डेट पिकर एंड डेट पिकर डायलॉग। तो यहाँ पे ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट पिकर यानी कि यहाँ पे हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक डायलॉग दिया है जो कि डेट पिकर है। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट है जहाँ पे हम लोग को वो जो भी डेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो डेट यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे 3 बटन है, डिस्प्ले, एंड और शो डायलॉग। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये तीनों बटन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो एक बटन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। एंड वाला ना बनाओ तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, बेसिकली हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करना है, हम लोग को डेट पिकर दिखाने से मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा। तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, तो 2 पार्ट में बनाया है असिंक टास्क वाला। तो जो मेन असिंक टास्क वाला क्वेश्चन है जिसमें करने के लिए बोला गया था, तो वो पार्ट 2 में है, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बस जो प्रोग्रेस डायलॉग है उसको कैसे शो करना है वो बताया है, लेकिन पार्ट 2 में उसे असिंक टास्क में कैसे शो करना है वो मैंने बताया है। तो मेक श्योर कि आप लोग दोनों वीडियो को देखो, ठीक है। तो आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप लोग ने पार्ट 1 देखा और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए आप जो है पार्ट 2 को देखो, क्योंकि पार्ट 2 ही मेन है आपका। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और न्यू प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डेट पिकर एक्टिविटी रख देता हूँ। ओके, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही नाम रखो। तो यहाँ पे नाम का कोई इशू है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी नाम आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे लोड होने देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ग्रेडल वगैरह सब कुछ बिल्ड हो रहा है। इसको मैं एक बार रन भी कर दूंगा ताकि एमुलेटर भी रन हो जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का मेन जो है एक्टिविटी वो लोड हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले तो एमुलेटर को ही ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसको पहले ही हम लोग कर लेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि एमुलेटर को ऑन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके लिए यहाँ पे इस चीज़ को पहले ही कर देने का तो अच्छा रहता है। तो उसके बाद हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको स्प्लिट, और ये लेआउट आप कोई भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लीनियर ही रख देता हूँ अभी के लिए। तो अगर आपने सीखा है एंड्रॉयड तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें क्या है। अगर नहीं सीखा है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट कोचिंग के लिए। तो अभी मैं प्राइवेट कोचिंग भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट, लेआउट, ओके। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट मैंने कर दिया है और ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एंड्रॉयड डेवलपर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ट्रेन कर सकता हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपको पर्सनली सीखना है तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके आप लोग को पता चल जाएगा। तो एडमिन मैं ही हूँ, तो वहाँ से आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते थोड़ा और। तो यहाँ पे हम लोग एक बटन ले लेते हैं, बटन, और बटन का रैप कंटेंट ही रखता हूँ मैं। और बटन में एक टेक्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। और टेक्स्ट में क्या लिखूँगा, शो डायलॉग। तो यहाँ पे शो डायलॉग, चलो ठीक है, शो डायलॉग काफ़ी है। और यहाँ पे इसका ग्रेविटी दे देता हूँ सेंटर, ओके। अब इसका मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ, मार्जिन स्टार्ट, और यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ। चलो 100 काफ़ी है। और इसमें क्या किया जाए, आईडी दिया जाए, तो बस इतना ही। और यहाँ पे आईडी दे देता हूँ एक, और इसका मैं नाम रखूँगा BTN शो। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे मैं जो है क्या बोलते हैं, टेक्स्ट व्यू ले लूँगा एक। तो टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू भी हमारा रहेगा रैप कंटेंट, ओके। तो यहाँ पे रैप कंटेंट ही रखते हैं। और यहाँ पे इसका एक आईडी मैं दे दूँगा, आईडी आईडी आईडी। तो यहाँ पे TXT डेट, ओके, TXT डेट नाम से मैं बना रहा हूँ। और इसको मैं रैप नहीं, इसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ विथ, ओके, ठीक है। और इसका जो ग्रेविटी दूंगा वो मैं दूंगा सेंटर, नहीं, इसका ग्रेविटी मैं बॉटम दे देता हूँ, चलो सेंटर ही दे देता हूँ, ओके, सेंटर। और ये लीनियर लेआउट है, तो यहाँ पे मैं इसका ओरिएंटेशन दे देता हूँ, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बटन का, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। और यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट, तो ये हटा के देखता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसका मार्जिन जो है टॉप से दूंगा, मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप में दे दूंगा 100 TP, नहीं 100 नहीं, 500 दे देता हूँ, ओके, 500 काफ़ी है। तो इसके नीचे ही हम लोग का जो है वो दिखेगा कंटेंट, यानी कि हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो इस बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे हम लोग का वो डायलॉग दिखेगा डेट पिकर वाला। तो यहाँ पे हम लोग डेट जो भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग ये इस तरीके से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एमुलेटर भी चालू हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एमुलेटर को मैं वेट पे लगा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल बनेगा डेट पिकर का। तो डेट पिकर का हम लोग यहाँ पे ले लेंगे डेट, ओके, सजेशन आ जाना चाहिए अभी तक, डेट पिकर डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे डेट पिकर डायलॉग हम लोग ले लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ वेट, ओके। तो यहाँ पे डेट पिकर डायलॉग का यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पिकर डायलॉग। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने एक बटन लिया है,
तो बटन का यहाँ पे कर दूँगा मैं बटन, और बटन का नाम मैंने रखा था BTN शो। तो आप वहाँ XML में जो नाम दोगे, ID दोगे, उसी नाम को यहाँ पे यूज़ करोगे तो अच्छा। और एक मैंने लिया था टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे मैंने नाम रखा था TXT क्या नाम रखा था मैंने, डेट, ठीक है, TXT डेट। तो यहाँ पे मैंने ये नाम रखा था, तो यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। अभी हम लोग को जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको बटन के क्लिक इवेंट पे हम लोग को करना है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू को ले लेते हैं, TXT डेट इक्वल टू, और ये हमारा टेक्स्ट व्यू है तो इसको कास्टिंग करना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू में। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पे हम लोग को ये टाइप कास्ट करना है बेसिकली। यहाँ पे हम लोग कर देंगे टाइप कास्ट, फाइंड व्यू बाय आईडी से हम लोग इसका आईडी निकाल लेंगे, आईडी डॉट, ये क्या है हम लोग का TXT डेट, ओके। उसके बाद हम लोग ने बटन लिया है, तो यहाँ पे BTN शो इक्वल टू, इसको भी हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे बटन में, क्योंकि ये एक बटन है। फिर हम लोग फाइंड व्यू बाय आईडी से हम लोग इसका आईडी निकाल लेंगे, और इसका जो नाम रखा था BTN शो नाम रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सारी चीज़ें ले ली है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को क्या बोलते हैं, BTN के क्लिक पे, ठीक है। तो मतलब BTN शो डॉट, यहाँ पे इसके क्लिक पे हम लोग को सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे न्यू व्यू क्लिक लिसनर, ठीक है। इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम लोग को सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो बटन के क्लिक पे हम लोग का क्या होगा, तो बेसिकली हम लोग ने जो डेट सिलेक्ट किया है वो चीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, चलो यहाँ पे BTN, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का TXT डेट, इसके अंदर हम लोग को शो करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो भी डेट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्टेड डेट इज़, तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग जो है कॉन्कैट कर लेते हैं, और कॉन्कैट किसको करेंगे, जो भी हम लोग का टेक्स्ट गेट होगा, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं, पहले हम लोग डायलॉग को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायलॉग को निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को चलो, तो यहाँ पे हम लोग को डेट पिकर जो डायलॉग है उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक और बटन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शो डायलॉग नहीं, यहाँ पे शो डायलॉग, तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्टेड आइकन इस, चलो तो यहाँ पे मैं इसको मैं दे देता हूँ डिस्प्ले नाम, शो डायलॉग नहीं, तो डिस्प्ले डेट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक और बटन ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं इसी चीज़ को है ना यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, इसका आईडी चेंज कर देंगे, BTN डायलॉग लिख देता हूँ मैं, और इसका जो ग्रेविटी है वो सेंटर, और ये मैं कर देता हूँ 600, ठीक है। ये मैं 600 कर देता हूँ, और ये 500 है, फिर भी नहीं आया। चलो यहाँ पे मैं इसको 400 कर देता हूँ, 400 DP,
और यहाँ पे ये सेंटर नहीं, इसको मैं बॉटम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्ले डेट, ओके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, डिस्प्ले, एक का नाम डिस्प्ले रखते हैं, एक का नाम ये रखते हैं। और यहाँ पे मैं इसका बॉटम और ग्रेविटी हटा देता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे 700। ओके, चलो तो यहाँ पे इसको मैं अभी के लिए तो ज़ीरो ही रहने देता हूँ। टॉप 30, 300। ओके, चलो तो अभी के लिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। मार्जिन स्टार्ट देना पड़ेगा इसको, मैं मार्जिन मार्जिन नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी दे देता हूँ, ग्रेविटी सेंटर। ओके, चलो तो यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर दे दिया है। यहाँ पे डिस्प्ले है हमारा, लेआउट का देख लेंगे। चलो यहाँ पे इस पे क्लिक होगा तो हम लोग का डायलॉग दिखेगा, और डायलॉग पे क्लिक करने के बाद हम लोग का डिस्प्ले डेट, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले, ओके, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करें तो हम लोग का डायलॉग शो हो, और डायलॉग जो भी शो होगा उस पर सिलेक्ट करें, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का डेट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था, मैं कर रहा था कि यहाँ पे क्लिक हो, डायलॉग शो होगा, डायलॉग पे डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट आएगा, तो ये चीज़ नहीं करेंगे। ओके, हम लोग को एक ही बटन से काम हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे दो बटन की दो बटन क्यों लेना, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके ही ऑन क्लिक पे हम लोग जो है डायलॉग को शो करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे फाइनल और कैलेंडर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलेंडर क्लास से कैलेंडर लेना है, और यहाँ पे आप लोग नाम रख सकते हैं कैलेंडर। तो यहाँ पे कोई भी नाम आपका चल जाएगा, ठीक है, वेरिएबल का नाम है वो। तो यहाँ पे कैलेंडर कर लेते हैं वापस, ठीक है, कैलेंडर। और यहाँ से हम लोग को लेना है गेट इंस्टेंस, तो इससे हम लोग का जो कैलेंडर का इंस्टेंस है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीजर टाइप का एक डे बनाना है, ठीक है, डे, और वो रहेगा इक्वल टू जो आपने कैलेंडर का वेरिएबल बनाया है, कैलेंडर डॉट, यहाँ पे आप लोग को लिखना है गेट, और गेट के अंदर आपको आएगा कैलेंडर, ठीक है, मेन क्लास कैलेंडर, और कैलेंडर डॉट यहाँ पे आप क्या करवाना चाहते हैं, तो डे ऑफ मंथ, ठीक है, डे ऑफ मंथ से आपका डेट यहाँ पे डे के अंदर स्टोर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर मंथ लेंगे, मंथ इक्वल टू कैलेंडर का आपने जो वेरिएबल बनाया है वो, और गेट करेंगे। गेट करने के बाद यहाँ पे कैलेंडर से हम लोग मेन क्लास से फिर निकालेंगे डॉट मंथ, तो यहाँ पे मार्च नहीं, यहाँ पे मंथ। ओके, इससे हम लोग का मंथ यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अभी हम लोग को चाहिए ईयर, तो ईयर के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे ईयर, और यहाँ पे वो नाम ले लेना है जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, फिर गेट, और यहाँ पे कैलेंडर डॉट, तो यहाँ पे कैलेंडर डॉट, यहाँ पे आपको ईयर करके मिल जाएगा, तो ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपका स्टोर हो चुका है तीनों वेरिएबल के अंदर। अभी आपको क्या करना है, डेट पिकर डायलॉग को शो करवाना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे कैपिटल हो गया, आपने जो यहाँ पे पिकर डायलॉग आपने नाम रखा था उसको लेना है पिकर डायलॉग, और यहाँ पे आपका आएगा इक्वल टू न्यू, उसके बाद डेट पिकर डायलॉग, ठीक है, आपको डेट पिकर डायलॉग चाहिए, तो यहाँ पे डेट पिकर, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है जो भी एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं मेन एक्टिविटी पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यानी कि आप जिस पे काम कर रहे हो बेसिकली वो है। तो यहाँ पे हम लोग का एरर आया है, और वो देखते हैं क्यों आ रहा है।
ऐड रिक्वायर इन नोटेशन। ओके चलो, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। ये बिल्ड वर्जन का बेसिकली एरर था और कुछ नहीं। चलो, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है, और यहाँ पे आपको न्यू, उसके बाद यहाँ पे डेट पिकर डॉट ऑन डेट लिसनर। ठीक है, आपको ये मेथड को कॉल करना है बेसिकली। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका आएगा जहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट को शो करवाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, डे ऑफ मंथ, तो यहाँ पे हम लोग का इंट I1 इंट I2। ओके, तो यहाँ पे ऑन डेट सेट के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो डेट पिकर का ये जो व्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जो इंटीजर है, आपको ये इंटीजर क्या चाहिए वो लेना है, तो यहाँ पे ईयर ले दो, तो यहाँ पे ईयर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मंथ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डे ले लेते हैं। ठीक है, तो मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे मंथ ऑफ, तो ये आपको लिखना है, और डे ऑफ मंथ। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ये नाम और आपका ये नाम सेम रहेगा ना, तो आपको थोड़ा और स्टेप्स बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम लोग ने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिया था, तो txt डेट, तो यहाँ पे मैं सेट टेक्स्ट कर देता हूँ बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे सेट टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डे ऑफ मंथ, तो यहाँ पे डे ऑफ मंथ कॉन्कैट कर देंगे, फिर यहाँ पे स्लैश दे देंगे, फिर यहाँ पे कॉन्कैट करेंगे, और कॉन्कैटिनेशन के बाद यहाँ पे हम लोग शो करवाएंगे मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके बाद मंथ ऑफ द ईयर, और यहाँ पे कॉन्कैट +1। ठीक है, मंथ ऑफ द ईयर +1 कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग को ईयर भी शो करवाना है, तो ये 1 के बाहर आके आपको कॉन्कैट करना पड़ेगा, और कॉन्कैट करने के बाद आपका ये बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मेट दे रहा हूँ कि आप कैसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद ईयर को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये होने के बाद, सेट टेक्स्ट होने के बाद आपको ब्रैकेट के बाहर आना है। ठीक है, ब्रैकेट के एक ब्रैकेट के बाहर आने के बाद ये दूसरा ब्रैकेट है वहाँ आ जाना है, और दूसरे ब्रैकेट के यहाँ पे आपको कॉमा देना है, और सबसे पहले आपको ईयर पास करना है, और उसके बाद आपको मंथ पास करना है, उसके बाद आपको डे पास करना है। और ये कैसे पास हो रहा है, ठीक है, तो ये भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले आपने ईयर लिया है, इसके लिए यहाँ पे ईयर लिया है। उसके बाद मंथ ऑफ ईयर लिया है, यानी कि आपने मंथ लिया है। ठीक है, उसके बाद डे ऑफ मंथ, यानी कि आपने डे लिया है, और ये यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्लोज़ हो रहा है। तो ये चीज़ हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। और ये चीज़ होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे शो करवा देना है। तो आपका जो भी डे पिकर डायलॉग है उसको डॉट शो मेथड है, तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप शो करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे txt, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेट तो हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी कर सकते हैं, देखते हैं। तो txt डॉट गेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट प्रोग्राम हो चुका है मेरे ख्याल से। इसको मैं करता हूँ सेव, और एंड्रॉयड स्टूडियो में सेव करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ।
और एंड्रॉयड स्टूडियो में अपने आप ही सेव हो जाता है। आप काम कर रहे हो और कहीं पे आपका पावर बंद हो जाए, कुछ हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो में ही रहता है। आप जब भी फिर रीस्टार्ट करोगे तो आपका वही प्रोजेक्ट वहाँ से ही ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर भी चलो, सेव तो करने की आदत आपको रखनी है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अलावा कुछ और कहीं पे काम करोगे तो ये काम आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा डेट वगैरह आता है नहीं आता है। ओके, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्लिक किया तो सिलेक्टेड डेट इस आया है, लेकिन डेट नहीं आया है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे मान लो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे डेट आ चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं XML में। यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्जिन स्टार्ट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50, ठीक है, 50 काफ़ी है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट स्टाइल रखूँगा बोल्ड, और टेक्स्ट साइज़ लेना चाहूँगा मैं 40 dp। चलो 40 dp काफ़ी है, ओके। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट भी दूँगा सेंटर। अब मुझे मार्जिन स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे रन करना है बेसिकली दोबारा से। प्रोग्राम तो हो चुका है, बस मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। और यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो वहाँ पे 3-3 है, तो 3-3 इसलिए है क्योंकि एंड बटन में आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे पीकर डायलॉग डॉट शो किया है, एंड बटन में आपका क्या आएगा। तो अगर आप चाहो तो तीनों बटन ले सकते हो। पीकर डॉट यहाँ पे डिसमिस कर देना है एंड बटन के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या बटन था यहाँ पे, एक शो डायलॉग था, और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एंड बटन में वो डिसमिस वाला आ जाएगा। ये डिस्प्ले वाले में जो मैंने अभी शो डायलॉग पे किया है, वो आप डिस्प्ले वाले पे आपका सिलेक्टेड डेट वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक मिनट, ये जो मैंने कोड लिखा है, ये वाला लाइन, ये लाइन आपका आ जाएगा डिस्प्ले वाले में, ठीक है। डिस्प्ले बटन पे क्लिक होगा तो ये लाइन आपका उसमें करना है। और एंड बटन के लिए मैंने बताया पीकर डायलॉग डॉट डिसमिस, ये लाइन आपका आ जाएगा एंड बटन पे, और ये लाइन आ जाएगा डिस्प्ले वाले पे, ठीक है। और शो डायलॉग तो यहाँ पे ये जो मैंने किया है, ये शो डायलॉग पे ही आएगा, ठीक है। तो शो डायलॉग के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये शो डायलॉग पे आ जाएगा। और ये आपका एंड पे, एंड बटन पे आ जाएगा, एंड बटन की क्लिक पे। और ये आ जाएगा आपके डिस्प्ले वाले पे। बेसिकली मैंने एक ही बटन पे सारा चीज़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं डिस्प्ले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्टेड डेट इज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, आप लोग 3 बटन लगा के। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं अभी अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, चलो तो इसको हटा के मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं लिखूँगा सिलेक्टेड डेट इज़, चलो सिलेक्टेड डेट इज़, ओके। तो ये मैं करके दोबारा से रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो डेट सिलेक्ट करोगे वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली प्रोग्राम यही था। और यहाँ पे दोबारा से हम लोग ने थोड़ा चेंजेस किया है। तो यहाँ पे मैंने सभी बटन के लिए आप लोग को कोड बता दिया है, कौन सा कोड कहाँ पे आएगा। आप लोग ट्राई करो, ठीक है। आप लोग ऐसे करोगे तो भी आपका प्रोग्राम रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ बोला गया है हम लोग ने वो चीज़ किया है, ठीक है। बस वहाँ पे बटन 3 है, हम लोग ने एक ही बटन में सारा चीज़ कर दिया था।
तो आप चाहो तो वैसे कर सकते हो 3 बटन लगा के। आपको बस 3 बटन लगाना है, 3 बटन का क्लिक लिसनर लगाना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले डेट, तो यहाँ पे अभी देख सकते हो वो नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये 26 वाला क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड डेट इज़ 26। तो यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये वीडियो कैसे काम किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लिप के सॉल्यूशन में।